हेलो, आप सभी का स्वागत है। वेलकम यू ऑल। और आज हम अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वो अपना सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। और चूँकि हम जिस को हम पढ़ाने जा रहे हैं, दिस बैच वुड बी स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है पढ़ाने के लिए। पर फिर भी क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दिस बेसिकली इसको हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वही रहती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वही रहती है। एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। और मैं ये मान के चलूँगा कि आपका नॉलेज कितना एकदम ज़ीरो है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन जिस सब्जेक्ट में और कॉन्फिडेंट होते हैं, कई बार वो हमको ले बैठता है। जब हम ये प्लान कर रहे थे कि हम क्या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएँगे क्या हम? तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार इंग्लिश तो आती है, पर जनरली क्या होता है कि 10 में से आप 8 क्वेश्चन हैं, वो आप बिना कुछ पढ़े, विदाउट टेकिंग एनी लेक्चर, विदाउट टेकिंग एनी रूल, यू विल मेक इट करेक्ट। क्योंकि वो हमें इम्बाइब हो रखा है वो सब चीज़ें। बट फिर भी 2 सवाल तो फिर भी बचते हैं। वो 2 सवाल हम सही सही कब कर सकते हैं कि जब सिक्स सेंस वगैरह सब करें, तो 2 सवाल तो गलती आएगी आएगी हमारी। 2 से ज़्यादा ही आएगी सवालों में गलती। अगर हम रूल्स पढ़ लेंगे, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि 1.5 की स्पीड से पढ़ो इसको, इसको 1 या 2 बार देखो, तो आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। एंड दिस इज़, ये सिर्फ ऐसा नहीं रीट के लिए, दिस इज़ इन ऑल एग्जामिनेशन, सब में काम आने वाला है। इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स होते हैं और मैं आपको ऐसे इंग्लिश पढ़ाऊँगा कि आपको सिर्फ इंग्लिश एक बार पढ़नी पड़ेगी। देयर वुड बी अदर सब्जेक्ट्स। राजस्थान जीके हैं, वो अपन पूरा इंग्लिश मीडियम में कवर करने वाले हैं। राजस्थान जीके वो अपन पूरा इंग्लिश मीडियम में कवर करने वाले हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो हम प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में कवर अप करने वाले हैं। और जो साइंस है, साइंस एंड ईवीएस, साइंस, ईवीएस एंड मैथ्स, दीज आर 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो हम एग्जैक्टली कवर अप करने वाले हैं। किस में करने वाले हैं? प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के बैच स्टार्ट होंगे। और अपने जो बैच होंगे वो कहाँ पे स्टार्ट होंगे? अपना एक ऐप है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे अगर आप जाओगे, प्ले स्टोर पे अगर आप जाओगे, तो आपको सर्च करना है इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम क्लासेस। और अपन इस क्लास के नीचे आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे कि भाई कैसे क्या रहेगा, और आप उसमें भी डाउनलोड करके देख सकते हो। एंड दिस वुड बी इन प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अपन डेडिकेट इसको करके पढ़ाएंगे इसको, अपन इन सब चीज़ों को तो बाकी सब चीज़ों को स्टार्ट करके अपन फिर मेन फोकस अपना आज के टॉपिक पे रखते हैं। वो अपन रखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, अपन इस पे बेसिक फोकस रखते हैं। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड क्या होता है? कॉन्कर्ड बोल दो या इसको क्या बोल दो, एग्रीमेंट बोल दो, एक ही बात है, एग्रीमेंट। देखो, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। समझनी क्या पड़ेगी कि अगर मैं आपको कहता हूँ साइंस और इंग्लिश में बेसिकली फ़र्क क्या है? साइंस और इंग्लिश में फ़र्क है, मैं आपको कहता हूँ कि है ना, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो मैं उसके पीछे आपको लॉजिक दे सकता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल का ये कारण है, इसका ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये हुआ था, ये सब हुआ था। और उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक होता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है, एक तर्क होता है। पर जो भी भाषा हुई है, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश। कोई भी भाषा है, वो कैसे डेवलप हुई है? धीमे-धीमे, धीमे-धीमे डेवलप हुई है और धीमे-धीमे उसका विस्तार बदलता गया। पर अगर मान लो मैं कोई चीज़ है, कोई चीज़ है, मान लो पेड़ है। देयर इज़ एन एग्जांपल कॉल्ड ट्री, ट्री। मैं इसको बोलता हूँ कि ये पेड़ को मैं ट्री बोलूँ। कोई इस पेड़ को बोले कि साहब काऊ है। जो पेड़ हम देखते हैं, मतलब हमारे पास में जो पेड़ होता है, कोई उसको ट्री बोलेगा, कोई उसको काऊ बोलेगा, कोई उसको मान लो बोलेगा टाइगर, टाइगर। तो क्या हम समझ पाएँगे क्या? हम नहीं समझ पाएँगे कि भाई टाइगर क्या होता है, काऊ क्या होती है। तो एक स्टैंडर्डाइज़ेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक स्टैंडर्ड मानक तय करना पड़ेगा कि देखो साहब, इसके साथ इसको हम ये बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे, और ये नियम रहेंगे। सब जगह यही नियम रहेंगे ताकि कि हम भाषा को समझ पाएँ। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कुछ कर ऐसा ही कुछ किया गया है कि कुछ मानक बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए, कुछ पैमाने बनाए गए हैं। और हालाँकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई रट्टाफिकेशन है, इसके पीछे भी खूब सारे लॉजिक से, ग्रामर भी पूरी लॉजिकल ग्रामर है। बट आप इसको ये नहीं कह सकते हम कि ग्रामर है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। बस लॉजिकल, डेफिनिटली इट इज़ लॉजिकल, और एकदम तार से तार जुड़े हुए एकदम। विरोधाभास बहुत कम देखने को मिलता है ग्रामर के अंदर। तो हम जो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं, इससे हर एग्जाम में कम से कम नहीं तो 2 या 3 सवाल तो डेफिनिटली आते ही आते हैं। अपने रीट में 1-2 सवाल आएगा, अब सीटी में आपके सवाल आएँगे इसमें। तो अपना तो इतना अच्छा से पढ़ लेंगे इसको कि आपके कभी भी कोई एग्जाम में सवाल गलत नहीं होंगे। और मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ज़ीरो से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि तुमको कुछ नहीं आता।
तुम मतलब पहली क्लास का स्टूडेंट हो, तुमने स्कूल में बिल्कुल ज़ीरो पढ़ाई की है, मैं उस बेस को लेके पढ़ा रहा हूँ मतलब। तो अपन स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसके 2-3 पार्ट्स में अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज अपन बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे इसकी, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, क्या चीज़ सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होती है, प्लूरल वर्ब किसके साथ में लगती है, सिंगुलर वर्ब किसके साथ में लगती है, ये सब चीज़ें क्या होती है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये अपना टॉपिक। देखो, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस को सेंटेंस बनने के लिए, देखो अपन देखो बात करते हैं सेंटेंस, हम कलर ब्लैक ले लेते हैं। कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस को सेंटेंस बनने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है। एक उसमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, एक उसमें चाहिए होती है वर्ब। एक उसमें क्या चाहिए होती है, वर्ब चाहिए होती है। तो देखो, वर्ब किसको कहते हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट होता है कि जो काम को करने वाला, हम बेसिक, बहुत बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कोई बहुत लॉजिकल या फिर अपन उसमें बहुत ही ग्रामीर चीज़ में नहीं जा रहे हैं। जहाँ से अपने सवाल से ही बने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट है काम को करने वाला, काम को करने वाला। काम को करने वाला हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब होती है एक्शन। वर्ब क्या होती है, एक्शन। वर्ब होती है एक्शन। तो ओ देखो, अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर होती है, और वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल होती है। दोनों प्लूरल होते हैं। हम सिंगुलर प्लूरल हमने बेसिक पढ़ा है, अगर सिंगुलर नहीं पढ़ा, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। इसका मतलब क्या होता है, एक वचन। एक वचन, सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर का मतलब होता है एक, और प्लूरल का मतलब मोर देन एक, मोर देन वन। सारे हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। मोर देन वन है वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे, और जो एक होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब सब्जेक्ट भी सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होती हैं। अब इनके साथ में क्या एग्रीमेंट हो रखा है, इन्होंने आपस में क्या समझौता कर रखा है, वो अपन चार पांच जो बेसिक सेंटेंस के जो बेसिक वो है, वो अपन आप गोल्डन रूल्स है, वो देखो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, देखो, अब बात करते हैं, हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था, बात क्या बताई थी, कि सिंगुलर क्या होते हैं, सब्जेक्ट भी सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती हैं। पहले अपन बात करें सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल कौन से हैं? सिंगुलर होगा जो एक होगा, जो एक होगा वो होगा सिंगुलर। प्लूरल क्या होगा, जो मोर देन वन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाला, काम को करने वाला, काम को करने वाला। देखो, सब देखो, अब एक चीज याद रखनी है आपको, तो क्या याद रखें, कोई भी नाम है, कोई भी नाम है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। नाम जैसे रोहन, रोहन एक नाम है, रोहन सिंगुलर है। सीमा एक नाम है, सिंगुलर। कोई भी देश का नाम आ गया, जैसे मान लो देश का नाम जापान, जापान है, वो सिंगुलर है। और कोई नाम आ गया, जैसे आपका कोई भी नाम आ गया कि सीमा, सीमा तो मैं अपने बता ही दिया। कोई भी नाम मान लो एक्स, आलिया, आलिया, आलिया भी क्या, सिंगुलर। कोई भी जो नाम है, किसी का भी नाम है, वो क्या आता है, सिंगुलर होता है। कोई भी नाम है वो सिंगुलर होगा। एनी नेम, ही, शी और इट, चार चीजें होती हैं। नेम, ही, शी, इट। देखो, आदमी के साथ में क्या होगा, ही यूज होगा फॉर मैन, फॉर मैन या फॉर बॉयज। फॉर मैन यूज होगा ही, और फॉर गर्ल्स और फॉर वुमन, फॉर मैन ये यूज होगा, और फॉर वुमन क्या यूज होगा, शी। तो एक चीज ध्यान रखनी है, रट लो इस बात को, सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, इट, या कोई नाम। वापस मेरे साथ में बोलो, ही, शी, इट या कोई नाम में ये क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। अब बात करते हैं सर प्लूरल क्या होंगे। प्लूरल होंगे आई, वी, यू, दे। देखो, आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं। आप बोलोगे सर ये तो ये, मैं तो एक ही होता है, मैं तो क्या होता है, एक ही होता है, तो ये प्लूरल कैसे होता है। तो आई के कुछ नियम है, आई की क्या कुछ रूल्स हैं, और आई से सवाल आते आते हैं। अपना जब ये लास्ट होगा अपना, मैं आपको लास्ट के अंदर पीडी अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको लास्ट में आई के रूल्स बताऊंगा, आई के रूल्स कौन कौन से होते हैं, वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे आई के लिए। आप याद रखो, आई, वी का मतलब होता है हम हो गए तो मतलब मोर देन वन हो गया, यू, और यू हो गया, यू और दे।
चार चीज, आई वी यू दे। सिंगुलर कौन से हो गए? ही, शी, इट या कोई नाम। ही, शी, इट या कोई नाम हो गए, सिंगुलर हो गए। और प्लूरल कौन कौन से हो गए? प्लूरल अपने हो गए आई वी यू दे, ये कौन से हो गए? प्लूरल हो गए। अपने सब्जेक्ट की बात कर ली, सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं? जैसे अब देखो, सिंगुलर देखो, टीचर, टीचर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाना, क्या बनाना है अपने को? प्लूरल बनाना है। तो अपन क्या जोड़ देंगे, इसके आगे जोड़ देंगे एस। एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लूरल। क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। टीचर मतलब एक, टीचर्स मतलब बहुत सारे टीचर्स। स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट। इससे क्या जोड़ दिया अपन ने? प्लस एस कर दिया। प्लस एस कर दिया तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट। मोबाइल, मोबाइल एक हो गया। अब उसका क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मोबाइल बन जाएगा। अपनी स्टोरी, स्टोरी एक होगी। स्टोरीज आगे एस जोड़ दिया तो क्या हो गया? स्टोरीज क्या बनी? प्लूरल बन गई। डॉक्टर, डॉक्टर आगे क्या जोड़ दिया? डॉक्टर्स बन गए। इंजीनियर क्या बन गया? इंजीनियर्स बन गए। बाइक का क्या बन गया? बाइक्स बन गए। कोई भी नाउन है, फैन का क्या बन जाएंगे? फैंस बन जाएंगे। और गर्ल का क्या बन जाएगा? गर्ल्स बन जाएगी। मतलब किसी के आगे, किसी भी नाउन के आगे, किसी भी नाउन के आगे अगर हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। एस या ई एस दोनों, मान लो एस या ई एस दोनों जोड़ देंगे। भाई अगर मैंने क्या बोला? एस या ई एस। अरे तो भाई ई एस के पीछे भी तो एस ही आ रहा है, तो अपन सिर्फ एस की बात, आई एस भी होता है ऐसे एक, अपन बात करते हैं लास्ट में एस की बात करें। किसी भी सब्जेक्ट के आगे अगर एस जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा वो वाला। क्या? सब्जेक्ट प्लूरल बन, किसी भी नाउन के आगे अगर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा। एग्जैक्टली हम बात करेंगे ऐसे, आगे हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। वर्ब भी क्या होती है? वर्ब भी सिंगुलर होती है, वर्ब भी प्लूरल होती है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, कोई भी जहां पे एक्शन हो रहा हो वो सारी क्या होती है? वर्ब्स होती है। वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होती है। जैसे मान लो, अब देखो वर्ब सिंगुलर प्लूरल, हाँ इसमें देखो एक बड़ी कमाल की बात है। इसमें कमाल की बात क्या है कि प्लूरल है, इसमें उल्टा हो गया। प्लूरल है वो कम है, अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो उसके आगे हम क्या जोड़ेंगे? एस या ई एस जोड़ेंगे। जंप है, जंप कैसी है? प्लूरल है, इसके आगे अपन एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? सिंगुलर बनेगी। टेक है, टेक के आगे अगर अपन एस या ई एस जोड़ेंगे तो बनेगी टेक्स बनेगी। गिव है, गिव के आगे एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? गिव्स बनेगी। ब्रिंग है, क्या मान लो ब्रिंग हो गई। ब्रिंग के आगे अगर अपन क्या जोड़ेंगे? एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? ब्रिंग्स बन जाएगी। टेक है, टेक तो अच्छा हमने कर लिया। तो देखो, तो बेसिकली यहाँ पे उल्टा हो गया ना, कि सब्जेक्ट है। देखो ये बस यही कॉन्सेप्ट है मैं आपको जो समझा रहा हूँ, उसके बाद चीज़ें एकदम आसान हो जाएगी। इसके बाद में एकदम आसान हो जाएगी चीज़ें, आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जनरली हम नाउन को ही काउंट करते हैं सब्जेक्ट, हालांकि कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट। तो मान लो सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट है, सिंगुलर हो गया और प्लूरल हो गया। अगर सब्जेक्ट को अगर अपने को बनाना है, क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है, तो हम क्या जोड़ देंगे उसके आगे? एस या ई एस जोड़ देंगे। और अब हम बात करते हैं वर्ब्स की। किसकी बात करते हैं? वर्ब्स की। वर्ब्स नॉर्मली प्लूरल होती है। वर्ब्स कैसी होती है? प्लूरल होती है। प्लूरल, उसको सिंगुलर बनाना है तो अपन क्या जोड़ देंगे उसके आगे? एस या ई एस जोड़ देंगे। बस ये समझ में आ गया। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि भाई, हाँ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि जो भाई बॉय क्या हो गया? जैसे वर्ड आ गया, क्या आ गया? बॉय आ गया। बॉय सिंगुलर है, प्लूरल बनाते क्या बन जाएगा अपन? बॉयज। एस या ई एस से आगे जोड़ देंगे। प्लूरल कम है, वर्ब कौन सी कम? प्लूरल है वो कम, कैसी? प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर उसको बनाएंगे तो एस या ई एस जोड़ देंगे। एस मान लो लास्ट में एस जोड़ देंगे। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे? हम उसके आगे एस या ई एस जोड़ देंगे। अगर वर्ब है उसको सिंगुलर बनाना है तो उसके आगे हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे उसके आगे? एस जोड़ देंगे। वापस सुन लो, सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है तो क्या जोड़ेंगे उसके आगे? एस जोड़ेंगे। और अगर वर्ब है उसको प्लूरल से सिंगुलर बनाना है तो उसके आगे क्या जोड़ेंगे? हम एस जोड़ेंगे। देखो ये सिंपल सी बात थी। अब देखो देखो, प्ले, प्ले कैसी है? प्लूरल वर्ब है, इसे अगर एस जोड़ते हैं कैसी बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। गो कैसी है? प्लूरल वर्ब है, एस के ई एस सिंगुलर बन जाएगी। स्पीक प्लूरल है, स्पीक्स ये बन जाएगी। कीप कैसी? प्लूरल है, कीप सिंगुलर बन जाएगी। राइट है वो प्लूरल है, और ऐसे देखो से एग्जैक्टली। वर्ब है, वर्ब के आगे अगर अपन एस जोड़ेंगे तो कैसे बनेगी? वो सिंगुलर बनेगी। नाउन के आगे, नाउन मतलब सब्जेक्ट हो गया अपना, सब्जेक्ट के अगर अपन एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वो प्लूरल बनेगा। ये बात एकदम क्लियर होगी अपनी, ये बात अपने पहले डिस्कस की थी अपनी, इसी चीज को तो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं अपन।
चार गोल्डन रूल है जो अपन बात अपना सब्जेक्ट का जो हुआ था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या हुआ था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले में क्या हुआ था कि जो अपनी वर्ब है, देखो क्या है कि वर्ब है वो कैसे आती है, वो आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसे आएगी भाई साहब, प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जाम में सवाल यही आता है, अपने को सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, अपने से वर्ब पूछते हैं, अपने को वर्ब दी हुई होती है, अपने से सब्जेक्ट पूछते हैं। अपन प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं जिसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, कैसे अपन एग्जाम्स को सही करें। सब्जेक्ट बेसिक, एकदम बेसिक, बस यही चीज ध्यान में आपको रखनी है। हालांकि नियम खूब सारे 20-25 नियम आपको बताऊंगा आगे में, पर बेसिक जो नियम है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। किसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। एकदम बस इस बात को पकड़ के रखो, रट के रखो एकदम इसी बात को। ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब्स। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट की क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। और क्या होता है, ए वर्ब दैट एंड्स विद एस इज सिंगुलर वर्ब। और ये अपने बात की थी कि भाई वर्ब जनरली कैसी होती है, प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाते हैं तो अपन उसके आगे क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, उसके आगे एस जोड़ देते हैं। बात क्लियर होगी। बात क्या साहब, बात ये, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आएगी, उसके साथ में सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट की दास है वर्ब, सब्जेक्ट राजा, वर्ब क्या उसकी, रानी। जैसा राजा होगा वैसी रानी होगी भाई साहब, ध्यान रखना इस बात, जैसी मर्जी तू समझ लो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। देखो अपन एक दूसरे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, रोहन प्लेज क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। अपन देखो ये बात कर लेते हैं। रोहन है, रोहन क्या सिंगुलर है, रोहन सिंगुलर क्यों है, हमने बात करी थी, हमने वापस एक बार रिवीज करा देता हूँ। सिंगुलर कौन से होते हैं सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, हमने बात करी थी। सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट, या कोई भी नेम, ये सारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। प्लूरल क्या होंगे, आई, वी, यू और दे। ये सब्जेक्ट कौन से होंगे, प्लूरल। हम सब्जेक्ट की बात करें, किसकी बात करें, सब्जेक्ट। देखो कौन है, रोहन है। रोहन क्या है, रोहन क्या है, रोहन एक नाम है। रोहन क्या है, नाम है। तो सिंगुलर है प्लूरल है, रोहन है साहब सिंगुलर। रोहन क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, एग्जाम में सवाल ऐसे ही आता है, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। हम बेसिक सवाल कर रहे हैं। देखो साहब, रोहन क्या है, सिंगुलर है, रोहन है सिंगुलर। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आनी चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब के आगे हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब के आगे हमेशा एस जुड़ा होता है। तो इसके आगे प्ले के आगे एस जुड़ा हो तो क्या आएगी, प्लेस आएगी। आप कुछ नहीं देखना है इसके अंदर कि विथ हिज फ्रेंड्स आ गया, डेली आ गया, कुछ कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ सब्जेक्ट देखना है, आपको सिर्फ वर्ब देखनी है। तो सीमा क्या हो गया, सीमा, सीमा एंड सोनम, सीमा एंड सोनम। अब देखो सीमा और सोनम है, सीमा एक होगी और एक कौन होगी, सोनम होगी। दो हो गए, दो जुड़े हुए एंड से जुड़े हुए, एक और एक क्या होगी, दो, मतलब क्यों उनसे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वर्ब में ये वर्ब आई, क्यों, क्योंकि एस ये जुड़ गया, इसका मतलब ये क्या होगी, सिंगुलर होगी। और अपना सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो गो आ जाएगा, गो विथ टेम्पल डे। टेम्पल डेली कुछ नहीं देखना आपको। अब देखो ये देखो, दे सिंगुलर है प्लूरल है, देखो अब चेक करो इसको। आई वी यू दे क्या है, प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है। दे अगर प्लूरल है, अब बताओ स्पीक्स और स्पीक, वर्ब नॉर्मली वर्ब प्लूरल होती है, उसके आगे एस जुड़ जाता है तो क्या हो जाती है, वो सिंगुलर हो जाती है। अब ये प्लूरल है तो प्लूरल साथ में क्या आएगा, स्पीक आएगा। क्या आएगा, स्पीक आएगा। प्लूरल के साथ में प्लूरल, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए इस बात को, चलो ठीक है समझ गए। तो आगे और बढ़ते हैं अपन। देखो अपन थोड़ी और अपन प्रैक्टिस करते हैं। वी, वी सिंगुलर है प्लूरल है, बात देखो चेक करो, देखो वी सिंगुलर है प्लूरल है। आई वी यू दे, वी क्या है, प्लूरल है। प्लूरल क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपना, प्लूरल। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। अब मुझे बताओ, राइट और राइट्स में प्लूरल क्या है, नॉर्मल वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। वर्ब का क्या जुड़ जाता है, क्या बन जाती है, वो बन जाती है सिंगुलर बन जाती है।
तो प्लूरल साथ में क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो राइट आ जाएगा इसके साथ। ही सिंगुलर है प्लूरल है, देखो लिस्ट देखो, ही शी इट या कोई नाम, ही शी इट या कोई नाम, तो ही क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है। ही अगर सिंगुलर है तो अब देखो वर्ब कैसे आएगी, नॉर्मल वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है, और इसका क्या जुड़ गया, एस जुड़ गया, तो ये क्या होगी, सिंगुलर होगी, ये क्या होगी, सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट कैसा है अपना, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर। आगे बात समझ में, चलो ठीक है, अपन एक और बात करते हैं, यू की बात करते हैं। यू क्या है, वापस अपन स्लाइड में चेक कर लेते हैं। आई वी यू दे, यू क्या होता है, प्लूरल होता है, यू क्या है, प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल है साहब, यू सब्जेक्ट क्या अपना, प्लूरल। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब इसमें देखो जनरल वर्ब क्या होती है, ये टेक क्या ऐसी है, प्लूरल वर्ब है, इससे क्या जुड़ गया, एस जुड़ गया, तो ये कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अपने को क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। ये अपन ने इसमें अपने कुछ प्रैक्टिस अपन ने कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं साहब, ये तो जो नॉर्मल वर्ब्स आती है, जो मेन वर्ब्स होती है, उसकी बात कर लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स भी सवाल आते हैं आपको, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी सिंगुलर होती है, कौन सी प्लूरल होती है। तो अपन प्रेजेंट और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स की अपन बात करें, पहले अपन प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, फिर अपन पास्ट की बात कर लेते हैं। देखो ये प्रेजेंट टेंस की, ये किसकी है, प्रेजेंट टेंस की होगी, और ये किसका हो गया अपना, आ, चलो ठीक है, एक बार हम ये सब आई यू हैज, चलो ठीक है, एक बार अपना क्या प्रेजेंट टेंस की बात करें, किसकी, अच्छा टेंस लिखा हुआ है ना अपन ने, एक बार अपन किसकी बात करें, प्रेजेंट टेंस की बात करें, फिर पास्ट की अपन बाद में बात कर लेंगे। देखो डू और डस, डू और डस, डू और डस, मैंने आपसे क्या बात करी थी, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या बात करी थी, वर्ब। कॉन्सेप्ट वही है, वर्ब जनरल कैसी होती है, प्लूरल होती है। एस जिसके एंड में क्या हो, एस हो, जिसके एंड में क्या हो, एस, वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। क्या इसके एंड में एस है, डू के एंड में एस है, तो नहीं, तो ये कैसी होगी, प्लूरल होगी। क्या डज के एंड में एस है, तो ये कैसी होगी, सिंगुलर, एस से मतलब सिंगुलर, डज के अंदर एंड है तो क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्या आर के एंड लास्ट में एस है, नहीं, तो ये कैसी होगी, प्लूरल होगी। क्या इसके लास्ट में क्या एस है, यस, तो ये कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और आपको पता है एम हमेशा किसके साथ में आता है, आई के साथ में आता है, एम का आविष्कार ही आई के लिए हुआ है। और ये बहुत लंबी कहानी है, अब मतलब बहुत बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि सब सबके लिए अपन ये इज और आज यूज करते, तो एम का यूज कैसे हुआ, क्योंकि ये भाषा की उद्गम की बात है। आज जो हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ऐसे एस वाली पढ़ रहे हैं, और आज से जो 300 साल पहले अंग्रेजी थी वो बहुत डिफरेंट अंग्रेजी थी इससे। पहले हर एक वर्ड के लिए अलग अलग वर्ब्स आया करती थी, उसको सिंप्लीफाई करके एस और यस में ले आए, और एम का जो विकास हुआ था, जो एम हेल्पिंग वर्ब है, उसका आई के लिए ही विकास हुआ था। और कम से कम नहीं तो ये बहुत पुराना, ये रूल 1000 1500 साल पुराना रूल है ये वाला, तो इसीलिए वो रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो क्या हो गया, एम के साथ में क्या आता है, आई आता है। देखो हैज के लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। हैज बीन के लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। हैव कैसा हो गया आपका, प्लूरल हो गया, हैव बीन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। सिंपल सी बात है भाई, एकदम सिंपल सी बात है। क्या प्रेजेंट सिंपल, किसकी बात करें, प्रेजेंट सिंपल, ये किस में, प्रेजेंट सिंपल में आता है। ये टेंस तो पता ही होगा यार आपको, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में डज सिंगुलर, डू प्लूरल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो गया, इज एम, इज सिंगुलर हो गई, आर कैसा हो गया अपना, प्लूरल हो गया। फिर अपना क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज सिंगुलर हो गया, हैव प्लूरल हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज बीन सिंगुलर और हैव बीन प्लूरल हो गया। अब अपन बात करते हैं पास्ट की, एग्जैक्टली हम ऐसे ही बात करेंगे पास्ट की। देखो अपना सिंपल रूल क्या है, सिंपल रूल है जिस वर्ब के लास्ट में क्या आता है, एस आता है, वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। कैसी होती है वो, सिंगुलर होती है। क्या डिड के लास्ट में एस आ रहा है, नहीं, और डिड के साथ में कोई दूसरा आता है, ये पास्ट सिंपल की बात करें, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में सिर्फ एक ही आता है, क्या आता है, डिड आता है। तो डिड सिंगुलर भी है और डिड क्या है, प्लूरल भी है, दोनों है डिड। वॉज लास्ट में क्या आ रहा है, एस, तो क्या होगी ये, सिंगुलर। वर क्या आ गया, अच्छा ये वर यहाँ लिखा हुआ, वर, वर क्या हो गया अपना, प्लूरल हो गया। वर क्या हो गया अपना, प्लूरल हो गया, क्योंकि लास्ट में एस नहीं है। हेड, हेड सिंगुलर प्लूरल दोनों हो गया। ये किसका आता है, किस में आता है ये आता है अपना पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, वो कौन सी होती है, हेड होती है। तो हेड सिंगुलर और प्लूरल अपनी दोनों हो गई। हेड बीन, हेड बीन अपनी क्या होगी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो गए।
दोनों होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बात समझ में आ गई तो अब देखो, अब अपन ने बात करे थे आई की, बात कर रहे थे अपन, क्या कर रहे थे, आई की बात कर रहे थे। आई को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है। मतलब जैसे आप जनरली आप सर्च करोगे तो आई को बोलते हैं प्लूरल, आई को क्या बोलते हैं, प्लूरल। और मैंने भी अपनी इस पीपीटी में आई को क्या माना है, प्लूरल माना है। बट आई सिंगुलर है या प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई के तीन चार नियम है, बस वो नियम ध्यान रखो। ठीक है, आई को हम अगर हम एग्जैक्ट तरीके से बात करें तो आई सिंगुलर, आई क्या है, सिंगुलर। मैं क्या हूँ, एक। आई का मतलब होता है मैं क्या हूँ, एक। तो ये सब सिंगुलर ही होगा, फिर इसके अंदर प्लूरल कहाँ से हो गए? हाँ, बात आपकी सही है, सिंगुलर ही होता है आई। बट सिंप्लीफिकेशन टीचर्स के लिए, खूब सारे टीचर्स उसको प्लूरल कहते हैं, आप सिंगुलर मान के चलो। ठीक है, इसको प्लूरल काटो, इसको देखो। अब देखो, बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में हमेशा एम आता है। आई के साथ में क्या आता है, एम आता है। ना तो इसके साथ में इज आएगा, ना इसके साथ में आर आएगा, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में हमेशा क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, सॉरी एम आएगा। क्या आएगा, एम आएगा। ना तो प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, ना आर आएगा। अगर इज और आर प्रेजेंट टेंस में आया तो आई के साथ में गलत है। पास्ट टेंस में आई के साथ में क्या आएगा, हमेशा वॉज आएगा। पास्ट टेंस में क्या आएगा, आई के साथ वॉज आएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब हम इमेजिन करते हैं, जब हम इमेजिन करते हैं आई वर यंग, वो एक रूल है, वो आपको मैं बता दूंगा। पर आप जनरली मानो कि आई के साथ में क्या आएगा, वॉज ही आएगा। आई के साथ में वर्ब भी आता है पास्ट टेंस में, वो कंडीशन है, वो अगले बताऊंगा मैं आपको साथ में आई के साथ वर्ब कब आते हैं। एग्जाम में हमेशा आई के साथ वोज वाला सबको पता है, सिंगुलर के आई के साथ हमेशा वर्ब वाला, वही वाला केस का क्वेश्चन आते हैं। वो मैं आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट रूल बताऊंगा मैं आपको। क्लास आप आगे देखना पूरी इस क्लास को। तो यह अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास हुई, किसकी हुई, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की क्लास हुई। आगे वाली क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल से और इसके जो रूल्स है वो आपको बताऊंगा। आई होप कि क्लास अच्छी गई होगी। अगर अच्छी गई है तो आप थोड़ा मुझे बताइए कि इसका क्लास अच्छी गई है। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चित होकर आप अपने से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।